नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जीएस की बुक देख रहे थे अंकित भाटी सर की, जो अपने आप में बेहतरीन बुक है दोस्तों। उसके तहत हम स्टैटिक जीके का पोर्शन देख रहे थे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे दोस्तों एग्जाम में हमारे। अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो इस पोर्शन से बनेंगे, क्योंकि एक ऐसा पोर्शन है कि इसमें सब समाहित है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो सारे इसमें समाहित रहते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं यहीं से बनते हैं, और इसीलिए जो है हम लोग सबसे पहले वही शुरुआत किए हैं और हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर भी कर ली है दोस्तों। तो हम उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों वो हम देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय। उसके बाद फिर हम आगे की ओर मूव करेंगे। देखिए अगर शुरुआत करें, यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन नहीं सॉरी, यहाँ पे पहला जो हमारा लिखा है संगठन दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशंस का है, यानी यूएनओ ही किसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी हम कह सकते हैं यूएनओ। लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों। देखिए इसकी स्थापना जो होती है सन 1945 में होती है, ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति दोस्तों। देखिए 45 में जब हमारा विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद इस संगठन की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरोधी तत्वों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्वक ढंग से निपटान करना और राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। ठीक, ये चीज़ इसका उद्देश्य था। देखिए अगर हम दो देशों के बीच अगर युद्ध होगा दोस्तों, आप बताइए तो संसाधन हमारे खर्च होंगे कि नहीं। भाई वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, ठीक, वहाँ की चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी अगर दो राष्ट्रों के बीच युद्ध हो रहा है, समझ आए कि नहीं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा विश्व ये चाहते थे कि मतलब ये युद्ध ना हो। वैसे मतलब जैसे प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, देखिए वहाँ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ गई थी, तो वो चाहते थे लोग कि ना हो। तो ये किसने किया, इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया, नामकरण अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का नाम सुना होगा, उन्होंने ही ये जो है इसका नामकरण करा, इसका यूएनओ का। ठीक, अमेरिका का हाथ इसमें ज़्यादा था दोस्तों, ये चीज़ मान के चलिएगा। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए पहला ये 1945, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, समझ में कि नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी। 51 थी। कितनी थी दोस्तों, 51 थी। इसमें भारत भी शामिल था। अगला थी वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य हैं, तो 193 संयुक्त राष्ट्र मतलब सदस्य हैं इसके अंतर्गत। अगर हम बात करें दोस्तों 93वां कौन सा है, 193वां, तो ये दक्षिणी सूडान बना है, 2011 में बना था। ठीक, दक्षिणी सूडान कहाँ का है, तो आप अगर अफ्रीका देखते होंगे दोस्तों तो वहाँ आपको नजर आएगा। मैप देखा करिए, मैप से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक, आपसे पूछ लेगा कि किस देश की राजधानी पूछ लेगा, कहाँ स्थित है ये पूछ ले, लोकेशन भी पूछ सकता है, किस महाद्वीप में है ये पूछ सकता है। तो कई तरह के क्वेश्चन मैप के थ्रू बना करते हैं, तो उसे बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ा करिए। ठीक, अगला दिया है कि स्थापना वर्ष दोस्तों कौन सा है, तो देखिए 24 मार्च 1945। अभी तक तो हम देखिए 1945 था, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि मतलब 24 अक्टूबर 1945। इसी दिन क्या है, यूएनओ दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों इसी वर्ष। ठीक, मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो हडसन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे है दोस्तों न्यूयॉर्क, और यूएसए में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संचालन की जो भाषाएं हैं वो कितनी है, 5 है। देखिए सॉरी भाषाएं जो है टोटल अगर हम बात करें, देखिए संचालन की भाषाएं तो दोस्तों 2 हैं, अंग्रेजी है और फ्रांसीसी है। ठीक, अंग्रेजी और फ्रांसीसी है, लेकिन कुल अगर बात करें तो 6 भाषाएं हैं। कितनी, 6 भाषाएं हैं। चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। अच्छा याद कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों अंग्रेजी तो होगी ही होगी। ठीक, ये तो आपको पता ही है कि अगर यूएनओ की भाषा है तो अंग्रेजी होगी कंपलसरी। अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रेंच वाला याद रखना है आपको, क्या रखना है, याद। अब देखिए अगर आप थोड़ा विश्व की ओर मूव करें दोस्तों, देखिए मैं एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा जो है चीज़ें कवर कराऊँ, हल्का फुल्का बता दूँ ये चीज़। ठीक है दोस्तों, अगर हम मान लीजिए ये बना रहे हैं, इस तरह मान लीजिए, और यहाँ पे देखिए यूरोप है, ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा यूरोप हो जाएगा। देखिए दोस्तों इंग्लिश होगी ही, क्योंकि इंग्लिश यहाँ भी बोली जाती है, यहाँ भी बोली जाती है और यहाँ तो बोली ही जाती है। यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं बोली जाती, लेकिन यहाँ मान के चलिए इंग्लिश बोली जाती है। ठीक, तो इंग्लिश को रख दीजिए प्रायोरिटी पर। उसके बाद फ्रांस की ओर मूव करिए, फ्रांस हो जाएगा। देखिए चाइना भी मजबूत है तो चाइना होगा ही होगा। अगर अमेरिका है तो रसिया भी होगा, तो रूस भी हो जाएगा।
अमेरिका, चाइना, रसिया, तीनों में दोस्तों देखिए तीनों मतलब मजबूत है, ऐसा नहीं कि मजबूत नहीं है, तो इन तीनों को ले लीजिए। उधर अमेरिका ये तो होगा ही, कौन, हमारा इंग्लैंड, और उसके बाद फ्रांस तो होगा ही, पुर्तगाली सॉरी फ्रांस, देखिए फ्रांसीसी भी तो मजबूत थे, जो ईस्ट भारत कंपनियाँ आई थी उसमें टक्कर कौन दे रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, फ्रांसीसी ही दे रहे थे। तो देखिए इंग्लैंड हो गए, फ्रांस हो गया, दो ये हो गए, अमेरिका है तो जो है रसिया होगा ही होगा, तीन हो गए, ठीक। उसके बाद चाइना हो गया, तो चार हो गए यानी चीनी, तो देखिए इसमें पाँच हो गए हमारा। अब एक दोस्तों अरबी उठा लीजिए, ठीक। यहाँ पे क्या है, स्पेनी दिया है दोस्तों, कितने हैं, 1 2 3 4 5, देखिए इसमें कौन सी हो जाएगी, कौन सी छूट रही है दोस्तों, रूस की रूसो भी है, अंग्रेजी, हाँ इसमें जो दोस्तों ये हमें जो है दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक। इंग्लिश, अब हमारी स्पेनिश बची है, तो स्पेनिश जो है आपको याद रखना, स्पेन नीचे का आ जाइए, तो ऊपर हमें जो है ये 3 देश यहाँ याद कर लीजिएगा, अमेरिका भी इसी में शामिल कर लीजिएगा इंग्लिश वाले में, बाकी रूस का, और ये देखिए आप जैसे भी याद कर सकते हैं कर लीजिएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कितनी भाषाएं, कुल 6 भाषाएं हैं, कार्य जो संचालन की भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है, ठीक दोस्तों। कोई दिक्कत बताइएगा। वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस है, पुर्तगाल से है दोस्तों। प्रथम महासचिव जो थे वो त्रिगवेली थे, नॉर्वे के थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ध्वज ये पूछ लेता है एग्जाम में, हल्की नीली पृष्ठभूमि पर जैतून के 2 वक्राकार शाखाएं जो ऊपर की तरफ खुली हुई है तथा इनके मध्य में क्या है, तो विश्व का मानचित्र बना हुआ है, ठीक दोस्तों, यह अंकित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन है, तो देखिए महासभा है दोस्तों, कौन सा है, महासभा है, यूएन का कौन सा है, महासभा है। उसके बाद अगर देखिए महासभा के बाद सुरक्षा परिषद है, आर्थिक सामाजिक परिषद हो जाएगा, न्यास परिषद हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है, तो इतने हैं। देखिए अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो मुख्यालय है दोस्तों, ये द हेग में है। कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड की जो है राजधानी है द हेग, वहीं है। अगर हम बात करें जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंग बाकी जितने भी हैं वो कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ठीक दोस्तों। अगर मैं बात करूँ महासंघ की, तो इसमें 193 देश शामिल हैं। कितने दोस्तों, महासंघ नहीं दोस्तों, महासभा है, ठीक। इसमें 193 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं दोस्तों। महासभा के अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, याद रखेंगे आप, ठीक। यही देखिए इंपॉर्टेंट कुछ हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आपको, बाकी ज़्यादा सारे नहीं इंपॉर्टेंट है। देखिए लिए महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों को शामिल करना, बजट आदि के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी जो 193 हैं इसका 2/3 हमें निकालना होगा, इतने लोगों की तो कम से कम आवश्यकता होती है। अगला है, सत्र की शुरुआत में महासभा का नया अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्षों का चुनाव करती है। अगला दिया, महासभा का नियमित सत्र प्रत्येक वर्ष सितंबर से दिसंबर माह के मध्य में होता है। यानी अगर मैं बात करूं इस समय चल रहा होगा, अब खत्म होने वाला होगा, ठीक दोस्तों। अगला है, नियमित सत्र के अलावा महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर विशेष सत्र भी आयोजन कर सकती है। यानी अगर ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है हमारी, अगर ये कहेगी तो हम मतलब विशेष सत्र भी आयोजित कर सकते हैं, समझ में कि नहीं दोस्तों। अगला दिया, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के प्रयुक्त कार्य हैं। महासभा के कार्य हैं दोस्तों। अगला है, सुरक्षा परिषद की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगला दिया यहाँ पे, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यकारी अंग है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की प्रमुख जिम्मेदारी, इसलिए इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें जो है 15 सदस्य हैं। इसमें क्या होता है, 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 सदस्यों के पास स्थायी है, मतलब 5 स्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो पावर है। क्या है, वीटो पावर है दोस्तों। और अगर हम बात करें तो ये जो 10 है ये अस्थायी सदस्य है, ठीक। इसमें इंडिया नहीं आता है दोस्तों, इसमें इंडिया आता है, किसमें, इस वाले 10 वाले, ठीक। देखिए 5 स्थायी सदस्य में अगर हम बात करें, इनके पास वीटो पावर है। ये किसी भी निर्णय पर अगर एक लोग ने भी मत दे दिया तो वो पारित नहीं होगा दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए वीटो पावर में कौन कौन से देश हैं, चाइना, रूस और अमेरिका, इन तीनों को तो भूलना ही नहीं, ले लीजिएगा आप लोग, ठीक। 3 हो गए। अब जब ये हो जाएंगे तो सीधी बस फ्रांस रहेगा ही। यहाँ पे अरबी को हटा दीजिएगा, बस वही सारे लोग हैं जिनकी यहाँ पे अरबी और स्पेनिश, देखिए अरबी छोड़िए, यहाँ मैं भाषा नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ स्थायी सदस्य। इसमें देखिए अगर फ्रांस है, कौन है, एक सेकंड, यूएसए है तो रसिया होगा,
ठीक। और रसिया और यूएसए है तो चाइना तो काहे पीछे रहेगा, तो चाइना भी हो जाएगा। तो कितने हो गए, 3 देश हो गए। हाँ देखिए, ये मैं मैप से बताने वाला था, ये सही बात है दोस्तों, मैप से ये वाला याद कर सकते थे आप, मैं वो फर्जी बता दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। उसमें 2 चीज़ करिएगा आप, स्पेन का ले लीजिएगा और यहाँ पर जो है किसका ले लीजिएगा, अरब का, सऊदी अरब का। तो ये 2 भाषाएं ये हो जाएंगी। बाकी रूस का हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, ठीक, चाइना हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 हो गई। अब एक और बची थी, वो हमारी कौन सी भाषा थी दोस्तों, देखिए इंग्लिश हो गई, अंग्रेजी, रूस मतलब रूसो हो जाएगी, चीनी हो जाएगी। उसके बाद से जो है ये मतलब अरबी हो गई, फ्रांसीसी हो गई, मतलब फ्रेंच, हाँ फ्रांसीसी एक और, यहाँ पे फ्रांसीसी हो जाएगी, बस काम खत्म। देखिए हो गई ना 6, इंग्लिश, फ्रांसीसी, स्पेनिश, रूसो, चीनी, अरबी, तो ये 6 भाषाएं हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ। देखिए अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से सदस्य, देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो फिर आगे मैं तुरंत बढ़ जाता। देखिए कौन कौन से सदस्य हैं ये देखिए। अगर अमेरिका होगा यहाँ पे, अगर अमेरिका है दोस्तों, तो सीधी सी बात है, रूस तो पूछिए काहे रहेगा, रूस रहेगा। अगर रूस है और अमेरिका और चाइना की भी बहुत ज़्यादा टक्कर चलती रहती है, तो चाइना को भी ले लीजिए। कितने हो गए, 3 देश तो ये हो गए दोस्तों, 3 देश हो गए। अब देखिए इंग्लैंड काहे पीछे रहेगा, पूरे विश्व पे उसका राज्य था, तो इंग्लैंड को भी ले लीजिएगा। अगर इंग्लैंड है यूरोप का, तो भाई सीधी सी बात है, फ्रांस भी पीछे नहीं रहेगा, तो फ्रांस को ले लीजिए। तो बस इतने देश हैं, समझ में आया, समझ में आया, कहना क्या चाहता हूँ, समझ में आया भैया। तो ये चीज़ है। और देखिए मतलब ये स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा चुने जाते हैं। इनका जो कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है, 2 साल। अगला है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जो हुआ था सन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। लिखा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसमें महासभा द्वारा चयन किए गए सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 54 होती है, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष आर्थिक और सामाजिक परिषद की 2 बैठकें अप्रैल में न्यूयॉर्क और जुलाई में जिनेवा में होती है। अप्रैल में कहाँ होती है, न्यूयॉर्क में, और जिनेवा में होती हैं, 2 बैठकें होती हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा बहुत याद रखेंगे चलेगा। एसएससी जीडी में मतलब एसएससी के एग्जाम में बहुत डीप जा सकता है, बाकी आरआरबी में इतना डीप नहीं जाएगा। अगर मैं बात करूँ न्यास परिषद दोस्तों, तो न्यास परिषद का भार जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका को सौंपा गया है। वर्तमान में न्यास परिषद में सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है, 12 है, ठीक। इसमें 4 प्रबंधकर्ता और 3 स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। वर्ष 1994 में प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ साथ ही न्यास परिषद के कार्य खत्म हो गए थे। दोस्तों कल से पता नहीं गला कैसे सूखा जा रहा है, मतलब पानी पिया तुरंत पिया उसके बाद फिर हो जा रहा है, तो इससे मतलब आवाज़ जैसे फंस जाती है ना, मतलब वो एक्सप्लेन जब करने लगो ना तो इतनी स्पीड नहीं आ पाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि चीज़ें बेटर कर सकूँ, आपके लिए चीज़ें सारी समझा सकूँ, जो इंपॉर्टेंट हो बिल्कुल बता सकूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल जो है न्यायालय यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मैं बात करूँ तो ICJ कहते हैं इसे। लिखा है कि इसकी स्थापना जो होती है अप्रैल 1946 में होती है। कब होती है, अप्रैल 1946 में। इसका मुख्यालय मैंने बताया हेग में है। कहाँ है, द हेग, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड दोस्तों, स्विट्जरलैंड है, कहाँ है, नीदरलैंड में है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा है एक बार 2 बार एग्जाम में। देखिए अगर मैं बात करूँ 15 न्यायाधीश होते हैं इसमें कितने, अभी देखना ये हम याद कराएंगे आपको दोस्तों। SDG अभी PCS हुआ था, उसमें भी पूछा था मिलान करने के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है। लिखा है इसकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए हुई, ठीक। इसकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है, 9 वर्ष की होती है। अगर मैं बात करूँ प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रत्येक जैसे 15 सदस्य हैं तो 3 वर्ष के बाद यानी जो है प्रत्येक 5 अवकाश चले जाएंगे तो 10 बचेंगे, फिर 5 जाएंगे 5, तो इस तरह आते रहते हैं, ठीक दोस्तों। अगला दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो सरकारी भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं, जो ऊपर हम लोग देखे थे। लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे, वेनेगल रामाराव थे, भारतीय थे दोस्तों ये, ठीक। प्रथम मतलब जो है भारतीय न्यायाधीश कौन थे, वेनेगल राव थे। और पूछा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो ये वेनेगल थे। देखिए ये अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, नागेंद्र सिंह हो जाएंगे, ये हमारे अध्यक्ष हैं, ठीक दोस्तों, जबकि ये क्या थे, न्यायाधीश थे। अगर हम बात करें सचिवालय की, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन कार्यों को निपटाता है दोस्तों।
इसका प्रमुख जो है महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन है? त्रिवेली हैं या नॉर्वे के हैं दोस्तों। अगला है, संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है और भारत में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में अब 26 संगठन शामिल हैं जिन्हें देश में सेवा देने का सम्मान प्राप्त हुआ। अगर मैं बात करूँ तो वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में 2030 तक सतत विकास एजेंडा के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं। कितने? 17 दोस्तों अपनाए गए। देखिए ये एसडीजी की बात करें, मैं 17 जो विकास लक्ष्य हैं इनकी प्राप्ति 2030 तक है। तो एग्जाम में आराम से पूछे जाते हैं, इसीलिए दोस्तों पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। देखिए पहला क्या है, सबसे पहले हमें तो गरीबी ख़त्म करनी है। अगर हमारी गरीबी ख़त्म हो गई तो हम 2 जून की रोटी खा सकेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? 2 जून की रोटी, यानी 2 में क्या हो जाएगा? 2 जून यानी 2 भुखमरी हो जाएगा। तीनों टाइम मतलब जो है हम 3 पहर क्या करेंगे? अपना स्वास्थ्य चेकअप कराएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे और जो है दोपहर में जाएंगे, तो 3 टाइम का हो जाएगा। ठीक, वरना फिर ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए मैं बताऊँ। पहले क्या होगा, अगर गरीबी हमारी समाप्त हो जाएगी दोस्तों, आप बताइए, तो भुखमरी नहीं हमारी समाप्त होगी। गरीबी समाप्त तो भुखमरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम खाने लगेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें, और जब हम खाना अच्छी अच्छी चीज़ें शुरू करेंगे तो हमारा अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा और उसके साथ जीवन स्तर नहीं बढ़ जाएगा। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम बैठ के लंबे समय तक पढ़ सकेंगे, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमें मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं दोस्तों, आप बताइए। अगर हमने शिक्षा ले लिया तो क्या लड़का क्या लड़की, हम भेदभाव नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक, बायोलॉजी की दृष्टि से तो हम कर सकते हैं कि मतलब लड़का लड़की समान है, तो समान नहीं बायोलॉजी की दृष्टि से, लेकिन वैसे हम भेदभाव नहीं करेंगे, लैंगिक समानता लाएंगे दोस्तों। समझ में कि नहीं? तो ये बताइए 5 याद हुए कि नहीं, ये क्रम से। अब देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमारे यहाँ क्या होता है, 6 बजे सुबह जो है जल आ जाता है। क्या आ जाता है? पानी, स्वच्छ पानी 6 बजे दिल्ली में आ जाता है। हो गया। और 7 दिन जो है बिजली रहती है बेहतरीन, स्वच्छ ऊर्जा, सस्ती बिजली और बेहतरीन। मतलब 6 बजे पानी आता है दोस्तों और 7 बजे बिजली आती है। इस तरह हम कर सकते हैं कि 6 बजे पानी आएगा, पानी के जस्ट बाद बिजली आ जाए 1 घंटे बाद। इस तरह कर ले, कोई दिक्कत नहीं। 8 घंटे हम पूरा काम करते हैं, पूरे मतलब साल, मतलब अगर बात करें पूरे दिन में कितने घंटे कार्य करते हैं, तो 8 घंटे। यानी अच्छा काम और आर्थिक विकास में हम सहयोग 8 घंटे करते हैं, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद जब हम सीधी सी बात है काम करेंगे तो उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा हमारा, तो 9 नंबर पे ये आ जाएगा। 10 नंबर पे क्या हो जाएगा? असमानता में कमी आएगी। अब हम ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो सीधी सी बात है, धीरे धीरे जब हम काम करेंगे और नवाचार, उद्योग ये सब आएंगे, रोजगार सबको मिलना शुरू हो जाएगा, तो हमारे यहाँ असमानता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में कि नहीं? तो 10 में ये हो जाएगा। अब भैया असमानता कम हो जाएगी तो सब लोग घर बसाना शुरू कर देंगे, तो टिकाऊ शहर व सामुदायिक विकास हो जाएगा। 12 में क्या है? जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन हो जाएगा। अब देखिए जलवायु कार्यवाही जो दिया हुआ है, किस में दिया है? तो 13 में। देखिए ये दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ये वाला। ठीक, देखिए 13 में क्या दिया है? जलवायु दोस्तों, और 14 में पानी के नीचे जीवन है और भूमि के ऊपर जीवन है। पहले हम लोग पानी में जन्मे, यानी पानी में हमारा जीवन था, उसके बाद धीरे धीरे हम भूमि की तरफ मूव करें दोस्तों। ठीक, तो ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुआ। तो पहले नीचे जलवायु, फिर पानी, फिर जो भूमि, इस तरह याद कर सकते हैं। तो 13, 14, 15। ठीक, उसके बाद 17 में क्या है? 16 में क्या है? शांति और न्याय के लिए संस्थान है और लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक हिस्सेदारी है 17 में। आई होप समझ में आया होगा। सॉरी दोस्तों, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ मुख्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। लिखा है कि यहाँ देखिए दोस्तों, एक सेकेंड, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कब है? 1865 का है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य क्या है? दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। देखिए यूपीयू यानी सार्वभौमिक डाक संघ, इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों। ठीक, ये 1874 का है, बर्न स्विट्जरलैंड में है। यह है लोगों के मध्य संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये 1919 का है, जिनेवा स्विट्जरलैंड का है दोस्तों। श्रमिकों की स्थिति में सुधार तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर करना। 1969 में इस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक, जिनेवा का हो जाएगा दोस्तों। देखिए WHO का नाम सुनो, ये भी कहाँ का है? जिनेवा का ही है। समझ में कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
IMF और विश्व बैंक, ये दोनों याद रखेंगे, विश्व बैंक। दोस्तों देखिए ये दोनों पैसे के बैंक हैं, किसके हैं, पैसे के हैं। तो सीधी सी बात है, अगर पैसा है पूरे विश्व में तो भाई वो बैंक किस देश में होनी चाहिए, जो होशियार देश होगा अमेरिका, उसी में होगा। तो वाशिंगटन DC उसकी राजधानी में है, 1944 में स्थापना होती है। देखा, सदस्य देशों को विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान को प्रोत्साहित करना और सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति के में मदद के लिए संयुक्त मतलब अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को मजबूत करना। तो इसीलिए जो है ये किया गया। अगला है विश्व पर्यटन दिवस, WTO। ये कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में है, 1975 में स्थापना होती है। पर्यटन के द्वारा आर्थिक विकास तथा रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना हो जाएगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन है, 1944 का है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन के नियम तथा मापदंड निश्चित करना और नागर विमानन की समस्याओं का अध्ययन और उनका निदान प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन यानी FAO, 1845 का है, रोम इटली का है दोस्तों। विश्व में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, तो ये इसका हो जाएगा रीजन। आगे हम बढ़ जाएं, विश्व बैंक का देख लेते हैं, 1944 वाशिंगटन DC है दोस्तों, USA। उत्पादन तथा विकास परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन करना इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी ऊपर जस्ट बताया आपको। यूनेस्को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1945 में स्थापना, पेरिस या फ्रांस में इसका मुख्यालय है। देखिए विश्व में शांति के लिए शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्रों में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना। इधर का कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ इधर का पूछा जाएगा, ठीक। डेट पूछ लेगा या पूछ लेगा कब हुआ। देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि विश्व श्रम संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ था। देखिए मैं ट्रिक बता दूँ आपको, विश्व श्रम संगठन, ट्रिक मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, कभी हो सकता काम आ जाए। देखिए विश्व श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक, विश्व मौसम संगठन, ठीक, ये भी दोस्तों कहाँ है, जिनेवा में ही। देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए मैं श्रम कर रहा हूँ, ठीक, क्या कर रहा हूँ, श्रम कर रहा हूँ। श्रम में मैं क्या कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, यानी अगर कोई व्यापार है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, श्रम कर रहा हूँ। श्रम करूँगा तो दोस्तों क्या होगा, हो सकता है मौसम बिगड़ जाए, एक दिन मौसम बिगड़ जाए तो वो बारिश वगैरह हो जाए, तो उससे क्या होगा, हमारा जो है क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए चारों चीज़ को रिलेट करिए। मान लीजिए हम व्यापार कर रहे हैं दोस्तों, अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो उसमें हम श्रम करेंगे कि नहीं। श्रम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है किसी दिन तो मौसम ख़राब हो ही जाएगा, मौसम ख़राब हो गया, जब मौसम ख़राब हो गया तो बारिश वगैरह हो गई तो क्या हुआ, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा कि नहीं। आप बताइए ये चारों चीज़ें रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसे बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगर ये सारी चीज़ें हुई तो भाई सीधी सी बात है अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ तो ये जानलेवा है कि नहीं जानलेवा है कि नहीं दोस्तों बताइए। जानलेवा से हो जाएगा जिनेवा, क्या हो जाएगा, जिनेवा। तो ये कहाँ हो जाएगा, स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। तो इतने मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। बाकी टाइम टू टाइम बता देंगे, ठीक। डेट याद रखना आपको, 48 में है ये 95 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उपकरण ये वियना में है दोस्तों। देखिए जिसके पास परमाणु ऊर्जा होगी उसकी होगी विजय, क्या होती, विजय। विजय से वियना कर सकते हैं, मतलब हल्का सा रिलेट होगा, ज़्यादा ना होगा। 1957 ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक। बौद्धिक संगठन यानी बुद्धि वाला पूछा, 1967 जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अगला दिया अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठन, तो ये रोम। देखिए खेती अगर हम कर रहे हैं तो किसान का रोम जलता है दोस्तों, रोम यानी इटली हो जाएगा, 1977। लिखा व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि कौन सा है, 1996 का है, वियना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हथियार निषेध रासायनिक हथियार निषेध 1997 की है, द हेग नीदरलैंड का है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ 1944 का, मॉन्ट्रियल कनाडा का है। और उसके बाद अगर हम बात करें सार्क की 1985 का है दोस्तों, और ये कहाँ है, काठमांडू नेपाल में। देखिए इसके 100 साल पहले अगर मैं चला जाऊँ 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना होती है, उसके 100 साल बाद सार्क की स्थापना होती है। इस तरह मैंने याद किया था तो याद था मुझे, लंबे समय तक याद भी रहता है, ठीक। आगे हम बात करें विश्व के प्रमुख संगठन देख लेते हैं। WTO वही आ गया, विश्व व्यापार संगठन दोस्तों, 1 जनवरी 1995 को की गई। इसका मुख्यालय कहाँ, वही जिनेवा में है। 164 सदस्य देश है। अफगानिस्तान दोस्तों 164वां सदस्य है, 2016 में बना। देखिए गैट का नाम बदलकर ही इसे ही WTO किया गया, गैट का नाम। इसकी स्थापना जो होती थी सॉरी दोस्तों
इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी। अगला दिए रेड क्रॉस, ठीक, रेड क्रॉस की स्थापना होती है 8 मई को, इसीलिए रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 1863 में। देखिए रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई 1863 में होती है, इसीलिए 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब बात करें तो हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी, मतलब इसका जो स्थापना है या मुख्यालय है वो कहाँ है, जेनेवा में है। अगला, इस संगठन को 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की बात करता है, देखिए इंटरनेशनल पुलिस हो जाएगा। इसकी स्थापना 1923 में की गई है, डेट याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन फ्रांस में है दोस्तों। भारत भी इसका सदस्य है इंटरपोल का, हम अपनी पुलिस भी भेजते हैं दोस्तों। नाटो की अगर मैं बात करूं तो नाटो इसकी स्थापना कब हुई, तो 4 अप्रैल 1949 को होती है। नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इस संगठन में 32 सदस्य देश शामिल हैं। अगर मैं बात करूं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की, ठीक, साउथ ईस्ट एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, अगर मैं बात करूं इधर तो देखिए इसकी स्थापना 1985 में काठमांडू नेपाल में मुख्यालय है। सार्क का पहला जो सम्मेलन होता है 1985 में तो ढाका में होता है। कई बार पूछा एग्जाम में कि पहला कहाँ होता, तो ढाका में। इसके 8 सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान हैं दोस्तों। ब्रिक्स की मैं बात करूं तो ब्रिक्स में 5 देश आती, देखिए देश कितने हैं, हो सकता बढ़ गए हों इसमें जो है, लेकिन 5 देश हैं एक्चुअली, याद रखेंगे, ठीक। इस हिसाब से तो 5 ही हैं अभी, देखिए अभी बढ़े नहीं दोस्तों, 5 ही हैं। अगर मैं आपको ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक, 5 देश हैं। लिखा 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने एक आर्थिक संगठन की स्थापना की। ब्रिक्स का पहला जो शिखर सम्मेलन रूस के एक्तेनिनबर्ग में हुआ था। वर्ष 2010 में इसके द्वारा, मतलब इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया। 2010 में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। अगर मैं बात करूँ ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा के 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें की गई थी। इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। 2023 में 15वां जो ब्रिक्स है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। 2024 का 16वां जो है कजान यानी रूस में हुआ, रूस के कजान शहर में हुआ दोस्तों। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो G7, पहले G8 था, लेकिन 2014 में रूस ने क्या किया, क्रीमिया पर जैसे अधिकार कर लिया यूक्रेन का, तो रूस ने कहा कि मेरा है क्रीमिया, ठीक, बस इसे जो है हटा दिया गया G8 से, तो G7 बचा। इसकी स्थापना कब होती है, 1975 में फ्रांस में हुई थी, मतलब फ्रांस के द्वारा की गई थी। इसमें 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, देख लीजिए, कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है, ठीक। तो 2024 का जो G7 हुआ 5वां शिखर सम्मेलन वो इटली की अपुलिया में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फसानो शहरों के बोर्गो एग्नाजिया में हुआ। कहाँ, देखिए बस इतना याद रखिए, अपुलिया याद रखिए, अपुलिया इटली में, ठीक। अगर G20 की मैं बात करूँ 1999 स्थापना होती है। इसमें अगर बात करें G20 के विश्व के 21 औद्योगिक और विकासशील देशों का संगठन है। 19 देश हैं, एक यूरोपीय और अफ्रीकन संगठन है, यानी 2 संगठन है दोस्तों और 19 देश हैं। देखिए इसकी पहला जो सम्मेलन हुआ था 2008 में हुआ था, वाशिंगटन डीसी में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में आयोजित हुआ था। अगर मैं बात करूँ तो 19वां शिखर सम्मेलन जो है कहाँ हुआ, देखिए 2024 का याद रखेंगे, ये 19वां शिखर सम्मेलन 2024 का रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में निर्धारित है। आसियान की बात करें, ठीक, ये आसियान दक्षिण पूर्व एशिया बड़ी दिक्कत है यार आज। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा यार, ठीक, सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी दिक्कत आप ज़्यादा देखे ना होंगे पिछले कई दिनों से, लेकिन आज हो रही है पता ना कैसे। कल से तबीयत ही नहीं खराब थी वैसे, सॉरी तबीयत नहीं खराब थी कह रहा हूँ, तबीयत खराब थी दोस्तों, तो सिस्टम जो है बन नहीं पाया अच्छे से ना। देखिए अगर मैं बात करूँ, एशियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इस तरह मान लीजिएगा। और ये 1967 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 1967 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो अगर बात करें इसका मुख्यालय कहाँ, तो जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। इसमें कुल 10 देश हैं। कौन से, 10 देश। देखिए म्यांमार वाले जो हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये वाले देश आप शामिल कर लीजिएगा, ठीक। देखिए इसका नाम ही है साउथ ईस्ट,
देखिए हमारा जो देश है ना ये दोस्तों दक्षिण एशिया में पड़ता है। कहाँ? दक्षिण एशिया में। लेकिन साउथ ईस्ट यानी हमारे देश के जो ईस्ट साइड है वो वाले हैं, तो वही इसमें आते हैं। समझा कि नहीं? सार्क वाले जो देश हैं वो सार्क वाले देश किस में आते हैं? तो दक्षिण एशिया में आते हैं। इसलिए दोस्तों सार्क की फुल फॉर्म ही है साउथ एशिया एसोसिएशन कॉरपोरेशन। क्या लिखा है? देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप देख लेना सार्क कहाँ है, दक्षिण वाला है, और ये यहाँ पे है। हम थोड़ा बढ़ते हैं ना, कंप्लीट ना होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें 10 देश हैं। इसका पहला जो शिखर सम्मेलन 1976 में बाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाली में हुआ था दोस्तों। अब देखिए ओपेक की बात करें, 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना होती है। इसकी जो मुख्यालय है इसका वियना में है। इसमें 12 देश शामिल हैं। 2014 में अंगोला में ओपेक की सदस्यता त्याग दी दोस्तों। अंगोला ने क्या किया? इसकी सदस्यता ही त्याग दी। ठीक दोस्तों। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखेंगे, अगला है नेम, नाम या नेम, नॉन एलाइंड मूवमेंट की बात करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व धीरे धीरे मुख्यतः 2 गुटों में बढ़ गया। एक पूंजीवादी जो अमेरिका का गुट था, एक साम्यवादी जो रसिया का गुट था। इन दोनों गुटों की प्रतिद्वंद्विता को शीत युद्ध, कोल्ड वार में कहा जाता था। शीत युद्ध की रणनीति में शामिल न होना ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। जैसे पहला शिखर सम्मेलन 1961 में यूगोस्लोवाकिया के बेलग्रेड में हुआ था। जिस देश में इसका सम्मेलन होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। अरब लीग की अगर मैं बात करूं, अरब लीग की स्थापना जो होती है वो 22 मार्च 1945 को होती है, काहिदा में होती है। ठीक। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसका मुख्यालय काहिदा में है। सीरिया के पश्चात, सीरिया के वर्ष 2011 में इस लीग से निलंबित होने के पश्चात वर्तमान में अरब लीग में कुल कितने देश हैं दोस्तों? तो ये टोटल देश है 22। ठीक। अगला क्वेश्चन है एशियाई यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, एशियाई विकास बैंक, तो इसकी स्थापना 1966 में होती है। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और इसकी स्थापना के समय इसमें 31 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करूँ एडबी में 68 सदस्य हो जाएंगे। कितने? 68। राष्ट्रमंडल की कॉमनवेल्थ की मैं बात करूँ, लिखा है यह उन देशों का संगठन है जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहे। किसके साम्राज्य के गुलाम है? ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे। और 1931 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1931 में इसकी स्थापना होती है। और लंदन में इसका जो है मुख्यालय है। कहाँ है? लंदन में इसका मुख्यालय है। याद रखेंगे। वर्तमान राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं? तो 56 देश हैं दोस्तों। लिखा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात करेगा तो देखिए WHO की मैं अगर बात करूँ इसमें, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO के 194 देश सदस्य हैं। भारत जो है 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय जो है, दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय जो नई दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ है? नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। यूनेस्को की अगर मैं बात करूँ, यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है दोस्तों। यूनेस्को में कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 195 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? तो 195 देश हैं दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समन्वय करता है। भारत में जो है 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं वर्तमान में। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा था, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, एक सेकंड। देखिए यहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर जो सूची है वो इटली में है दोस्तों, 59 है। कितनी? 59। देखिए मैं एक आपको बता दूँ, सार्क मैं बता रहा था, सार्क के बारे में जान ही लीजिए। देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होती है? देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर बढ़ जाता। देखिए ये मैंने बोला है लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, तो मैं थोड़ी चीज़ें बता ही देता हूँ। देखिए लिखा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है? रीजनल यानी क्षेत्रीय सहयोग संगठन बात करता है। देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, समझ में आया कि नहीं? संगठन, कोऑपरेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? कोऑपरेशन हो जाएगा। ठीक, याद हुआ कि नहीं बताएंगे आप लोग। उसके बाद देखिए आसियान की क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें आसियान की तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है ये भी याद रखिए। देखिए एसोसिएशन ऑफ आसियान की मैं बात कर दूं, ये 2 फुल फॉर्म याद रखें कि पूछ लेता एग्जाम में, इसलिए कंफर्म कर देते हैं। देखिए ये लिखा है एसोसिएशन, यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट यानी साउथ ईस्ट
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक, एशियन नेशंस, एशियन नेशन। समझ में आया दोस्तों कि नहीं? देखिए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो है संगठन है कौन? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये इतना याद रखेंगे दोस्तों, ये दो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, इनको भूलिएगा नहीं, याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये देख लेते हैं यूनिसेफ की अगर मैं बात करूँ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, इसकी स्थापना 1946 में होती है। 190 देश है दोस्तों। पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रोसमैन ने यूनिसेफ के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनिसेफ का आपूर्ति जो विभाग है कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की मैं बात करूँ तो 1966 का है, याद नहीं करना छोड़ो, ठीक। ये इतना दोस्तों जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो उस पर ध्यान दें, हमेशा आपकी पकड़ होनी चाहिए। जैसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ, देखिए इसकी स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को होती है। 5 जून को इसलिए हम पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। को लिखा है मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा स्टॉकहोम स्वीडन में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में की बात की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में पड़ता है। केन्या कहाँ का देश है पता है? केन्या अफ्रीका का है दोस्तों, एक देश, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है केन्या। अगर मैं बात करूँ इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। कितनी है? 193 है। देखिए विश्व के प्रमुख संगठन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखिए, यहाँ संगठन जैसे एशियाई विकास बैंक, इसके 1966 है, मनीला में मुख्यालय है, 68 देश है दोस्तों। ब्रिक्स की मैं बात करूँ 2009 में इसकी स्थापना होती है, चाइना में है 10 देश हैं। अरब लीग 1945 में होती है, काहिरा 22 सदस्य हैं। G7 1975 मुख्यालय है ही नहीं, 7 सदस्य हैं। एशियाई प्रशांत आर्थिक, देखिए एपेक इसे कहते हैं दोस्तों, ये कहाँ का है? तो ये 1989 का है, इसका मुख्यालय सिंगापुर में, 21 देश है। उसके बाद आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD 1961 में है, फ्रांस पेरिस में मुख्यालय है इसका। आगे मैं बात करूँ इंटरपोल, ये सब देख चुके हैं हम लोग, बस ये है कि एक जगह दिया हुआ है। देखिए इंटरपोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1923 मैंने बताया था, याद करना, लियोन फ्रांस में है, 196 देश हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसकी स्थापना होती है, ब्रुसेल्स बेल्जियम है, 32 देश हैं इसमें। अगला अगर बात करें दक्षेश यानी सार्क की बात करें तो ये 1995, काठमांडू नेपाल 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अगला है यूरोपियन स्पेस एजेंसी 1975 का है, पेरिस फ्रांस का है, 22 देश शामिल है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ये 1991 का है, मिन्स्क बेलारूस 12 हो जाएंगे। लिखा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ये 2015 में है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में है, 100 देश हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन, ये 2001 का है, बीजिंग चाइना में है दोस्तों इसका मुख्यालय। और अगर मैं बात करूँ तो 10 देश है। बिम्स्टेक की मैं बात करूँ ढाका में पड़ता है, कहाँ है बिम्स्टेक? ये है ढाका में दोस्तों, 7 देश हो जाएंगे। G20 99 में है, इसमें ये इतने देश हैं, कौन? 19 देश हैं। एक यूरोपीय संगठन है, एक यूरोपीय यूनियन है संगठन, एक अफ्रीकी है दोस्तों, ठीक। अगला दिया है G77 की बात करें 77, ये जिनेवा में पड़ता है, ठीक। ये देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। देखिए हम बाद में देखेंगे खेल खिलाड़ी दोस्तों, ये वाला। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हम खेल खिलाड़ी नहीं देखेंगे, कल भी नहीं देखेंगे दोस्तों, अभी ये खेल खिलाड़ी नहीं देखेंगे। खेल खिलाड़ी चीज़ें और भी बेटर हो जाए तो मैं दूसरी बुक से कराऊंगा, ठीक, क्योंकि उसमें चीज़ें ऐड होती रहती हैं, क्योंकि करंट का माहौल बन जाएगा पूरा का पूरा दोस्तों, तो मैं वो अभी नहीं कराऊंगा। बाकी चीज़ें फिर आगे जो है मैं बढ़ जाऊँगा, समझ में आया कि नहीं? तो आज दोस्तों मैं इतना ही रखता हूँ। आज के सारे संगठन आपके हो गए हैं। देखिए 1 नंबर तो आपका पक्का ही हो गया होगा अगर आपने सारा ध्यान से देखा होगा। तो आज की क्लास में 1-2 नंबर जितने भी आएंगे, जो भी आएगा आराम से आप कर ले जाएंगे, ठीक। करंट की चीज़ें 2024 में जो सम्मेलन जहाँ जहाँ हुए हैं, देखिए सारे मैंने आपको इसमें दिखा भी दिए हैं और करा भी दिए हैं। तो आप टेंशन ना लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए और थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों। अगर हो सके तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और सभी का सम्मान कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।